बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चेंगदू J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूद तमाम लड़ाका हथियारों से ज़्यादा एडवांस और ख़तरनाक लड़ाका हथियार है। बिलाशुबा इस लड़ाका हथियार की पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने से पाकिस्तान एयरफोर्स की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ये लड़ाका हथियार कितनी बड़ी तादाद में खरीदेगा, इस सवाल का जवाब पाकिस्तान की अवाम जानना चाहती है। और मेरी ये कोशिश है कि इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान की अवाम को उसके तमाम सवालात का जवाब मिल जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने इन लड़ाका हथियारों को क्यों खरीदा। पाकिस्तान एयरफोर्स इन लड़ाका हथियारों के साथ अपने कौन से लड़ाका हथियारों को रिप्लेस करना चाहती है। जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स इन लड़ाका हथियारों को कितनी बड़ी तादाद में खरीदना चाहती है। पाकिस्तान एयरफोर्स अपने F-16 लड़ाका हथियारों की वजह से अमेरिका के हाथों बहुत ज्यादा ब्लैकमेल हो रही है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को उसके F-16 फाइटर जेट्स अपग्रेड करके नहीं दे रहा। और F-16 फाइटर जेट एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट है, इसलिए हम इस फाइटर जेट को अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ तो रिप्लेस कर नहीं सकते। हमें इस फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए कम से कम मीडियम कैटेगरी का ही फाइटर जेट चाहिए होगा। और इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने F-16 को रिप्लेस करने के लिए चेंगदू J-10C हासिल किया, ताकि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स अपग्रेड नहीं होते और पाकिस्तान को उन फाइटर जेट्स को ग्राउंड करना पड़ता है तो पाकिस्तान को किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त अपने F-16 फाइटर जेट्स को बहुत कम इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स इनको रूटीन के मुताबिक इस्तेमाल करती तो इनकी ओवरहालिंग पाकिस्तान को करवानी पड़ेगी। और अमेरिका पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट ना तो अपग्रेड करके दे रहा और ना ही उनकी ओवरहालिंग करके दे रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स बाआसानी इन फाइटर जेट्स को खुद से ओवरहाल भी कर सकती है और अपग्रेड भी कर सकती है, या फिर तुर्की से भी करवा सकती है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को इजाजत नहीं दे रहा और अमेरिका वो ही कर रहा है कि ना तो हम खुद खेलेंगे और ना आपको खेलने देंगे। और इस वजह से पाकिस्तान को J-10C हासिल करना पड़ा। पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 फाइटर जेट्स को कम से कम 120 की तादाद के अंदर खरीदना चाहती थी, लेकिन पैसे लेने के बावजूद अमेरिका ने कभी तो पाकिस्तान को इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी देने से इनकार कर दिया और कभी उन पैसों के बदले में सोयाबीन पाकिस्तान को भेज दिया। और इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 फाइटर जेट्स को उस तादाद के अंदर खरीद नहीं पाई जितनी तादाद के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स इन फाइटर जेट्स को हासिल करना चाहती थी। लेकिन चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और चीन कभी भी पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं करेगा, इसलिए पाकिस्तान ने चेंगदू J-10C हासिल करने का फैसला किया। फिल वक्त पाकिस्तान ने चाइना से 25 J-10C हासिल करने की डील साइन की है, लेकिन पाकिस्तान कम से कम चाइना से 135 J-10C हासिल करेगी। और ये सिर्फ J-10C नहीं होंगे बल्कि J-10D भी होंगे, जिसके ऊपर चाइना फिल वक्त वर्किंग कर रहा है। और इन लड़ाका हथियारों को पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कब होगा, कब इस लड़ाका हथियार को बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज कायम की जाएंगी। तो इसका भी जवाब कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स मिराज फाइटर जेट्स को स्टेप वाइज रिटायर कर रही है और जिन फैसिलिटीज के अंदर मिराज फाइटर जेट्स को ओवरहाल और अपग्रेड किया जाता था उनमें से 2 फैसिलिटीज इस वक्त खाली हो चुकी हैं और पाकिस्तान इन्हीं फैसिलिटीज के अंदर चेंगदू J-10C को मैन्युफैक्चर करेगा। उसके अलावा PAC कामरा के अंदर कई नई फैसिलिटीज को कायम किया जा रहा है, जिनके अंदर आने वाले वक्त में पाकिस्तान सुपरसोनिक ड्रोन्स को भी मैन्युफैक्चर करेगा, उसके साथ साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी मैन्युफैक्चर करेगा। और ना सिर्फ ये, पाकिस्तान कई इकसाम के रेडार्स और मिसाइल्स को भी इन्हीं फैसिलिटीज के अंदर बनाएगा। और PAC कामरा के अंदर 2020 से इन फैसिलिटीज के ऊपर काम शुरू कर दिया गया, यानी इनकी इमारतें बना ली गई हैं, लेकिन इमारतों के अंदर आपको कई इकसाम के प्लांट्स को लगाना पड़ता है और असेंबली लाइन बनानी पड़ती है और इन चीजों के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। मैं चाहूं तो आप लोगों के साथ PAC कामरा के अंदर की वीडियोस भी शेयर कर सकता हूं, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा और मैं इस चीज का इंतजार करूंगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स खुद से ऐसी वीडियोस रिलीज करे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं एक इंसान हूं, मेरा अकेला
दिमाग है और मैं बाय मिस्टेक ना चाहते हुए शायद आप लोगों के साथ ऐसे मनाजिर शेयर कर दूं जो कि पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएं। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ऐसे मनाजिर शेयर नहीं करता जो कि मेरी गलती की वजह से पाकिस्तान के लिए भारी साबित हों। खैर, इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि चेंगदू J-10 फाइटर जेट्स जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे उसको हम खुद से अपग्रेड भी कर सकेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक उनके अंदर मॉडिफिकेशंस भी कर सकेंगे, लेकिन हम उन फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। हाँ, अलबत्ता चाइना अगर चाहे तो हमसे फाइटर जेट्स लेके किसी दूसरे मुल्क को फरोख्त कर सकेगा, लेकिन हमें ये फाइटर जेट्स फरोख्त करने की इजाजत नहीं होगी। खैर, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।